फेस ऑफ में एक बार फिर मैं आपके साथ मौजूद हूँ नाजिया मलिक और बात होएगी अब तो सेमीफाइनल्स की। आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम कहते थे आगे बढ़ेंगे, पता नहीं पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में आएगा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। लेकिन जैसा हमेशा से होता आया वो अब भी हो गया कि पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में आ गया है और 9 नवंबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होगा 1 बजे दोपहर में। और आपको ये भी बता दें साथ ही कि नेक्स्ट डे 10 नवंबर को होगा इंग्लैंड और साथ ही इंडिया का मैच। तो दोनों सेमीफाइनल्स पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन ज़्यादा हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की। कल है ये मैच, तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं शोएब मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह शुक्र, ऑल गुड। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आज तो सारे सब ऑल स्माइलिंग, पाकिस्तान आर इन द सेमीफाइनल्स। अब ये एक वो था ना, याद है पहले हम थोड़ा सा वो डाउन हो गए थे, मैं तो खैर हो गई थी डाउन थोड़ी सी ना, कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। नहीं, डाउन होने की वजह भी वैलिड थी इन द सेंस के पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंसेस थी वो अपनी जगह थी, बट वी वर डिपेंडेंट ऑन अदर मैचेस। और वहाँ से इस वजह से लोगों के मोरल के इफ्स एंड बट्स आ गए थे कि बारिश होगी नहीं होगी और मैच डिसाइड किस तरफ जाएगा और तमाम चीज़ें। सो ऑल सेड एंड डन, माशाल्लाह से पाकिस्तान को कुदरत ने भी हेल्प करी एंड पाकिस्तान प्लेड बेटर क्रिकेट इवेंचुअली, जिसकी वजह से दे हैव गॉट इनटू। एक्चुअली यही है कि हम उस वक्त भी मैंने भी बात हासिल कही थी, याद है आपको, मैंने कहा था दुआ करेंगे, हो सकता है मतलब हो जाए। देखिए कुछ भी हो सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं, बट मैं नहीं कहूँगी, मेरा पर्सनल ये है कि शुरू से मैचेस देख रही थी, ठीक है फ्लॉज आते हैं हर टीम में मेरे ख्याल में। इस दफ़ा हमने देखे हैं चंद ऐसी टीम है जिसमें हमने नहीं देखा फ्लॉज, शायद न्यूजीलैंड की टीम होगी और इंडिया की टीम ऐसी जिसमें फ्लॉज उनके कम नज़र आए हैं। लेकिन बाकी मैंने हर टीम में तकरीबन देखे कि फ्लॉज हैं, तो ये तो होता है गेम का हिस्सा। क्या कहेंगे शोएब साहब? देखिए इस तरह बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम प्लेइंग होम ग्राउंड बैकयार्ड के अंदर खेल रहे हैं, बट येट दे आर नो वेयर टू बी सीन। इसका मतलब ये है कि एनीथिंग कैन हैपन इन दिस ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट। और इसी कि ऑन द डे आपको खेलना पड़ता है और उसमें जो कॉम्बिनेशन लॉक है ना, वो बिल्कुल टू परफेक्शन प्रिसिशन के साथ तीनों जब चीज़ें आएंगी लाइन होंगी तो देन ओनली यू टेंड टू गेट दैट लॉक ओपन। तो वो जो टीमें उस दिन वो नहीं कर पा रही थी वो बाहर हो रही। ये नहीं कि वो टीमें अच्छी नहीं थी या उनकी प्रिपरेशन में कोई गलती होगी, लेकिन द अदर साइड played better cricket and they emerged out as winners in that particular game. I have question, हम वो क्वेश्चन मैं करते करते जो है फिर ब्रेक की जानिब जाएंगे कि आपने कहा वही वाला दिन जिस दिन खेला जाएगा, क्या यही चीज़ अप्लाई होती है टेस्ट क्रिकेट में भी और वनडे में भी? ये सवाल छोड़े जा रही हूँ, ब्रेक के बाद जवाब लूँगी। स्टे विद अस। और जी हम वापस आ गए हैं, तो मैं अपना सवाल दोबारा से दोहरा देती हूँ जो ब्रेक से पहले किया था कि T20 आपने कहा ये एक मैच ऐसा है जिसमें जिस दिन जो टीम खेल रही है वो वही टाइम है उसका कि उसका पता चले कि वो कैसा खेल रही है। क्या यही चीज़ अप्लाई होती है वनडे क्रिकेट में भी और टेस्ट मैचेस में भी? क्या यही चीज़ अप्लाई होगी कि वही दिन है जिस दिन वो खेल रहे हैं, या उसमें और टेक्निकली चीज़ें आ जाती हैं कुछ? देखो नाजिया, इसमें एक बात तो बिल्कुल 2+2 ही है कि जाहिर सी बात है वो जो दिन खेल रहे हैं वही मैटर करता है। उसी के परफॉर्मेंसेस उसमें आती हैं, रिकॉर्ड में आती हैं। तो लेकिन टेस्ट क्रिकेट का अगर आप वो ले लें तो इट इज़ गेम ऑफ सेशंस। 3 सेशन होते हैं, लंच से पहले, लंच के बाद वाला टी का सेशन और फिर टी से एंड ऑफ द डे तक चाय शाय भी हो रही होती है। हाँ, तो उसके अंदर ये होता है कि आपको उस तरह प्लान आउट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ द डे आपको बिल्डअप करना पड़ता है सेशन बाय सेशन। अपनी टेस्ट इज डिफरेंट, यू से टेस्ट इज डेफिनेटली डिफरेंट। यू हैव मोर एम्पल टाइम इन बिटवीन टू रीथिंक। यू कैन कम बैक, यू कैन लूज अ सेशन मीनिंग कोई भी आउट नहीं हुआ और सामने वाली टीम ने 100 रन कर दिए टोटल ऐड कर दिया, तो अब आप यू डिडंट गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट। लेकिन आप सेकंड सेशन में आप 3-4 आउट करके उनको अंडर
60-70 रन नेक्स्ट सेशन के अंदर करने के अलाउ करें और उनको कम रन दे के आउट कर लें, तो दैट मीन्स यू आर बैक। बार बार अपने को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब ये मिसाल दे रहा था इस तरह। तो और फिर वनडे मैचेस के अंदर ये होता है कि आप जैसे आपका एक 15 ओवर बेंचमार्क जो है उसमें आपके क्या टोटल है, कितनी विकेटें लूज हो गई हैं, देन यू एक्ट अकॉर्डिंगली। आप प्लान आउट, जो प्लान बी सी के ऊपर आपने प्लान आउट किया होता है बिफोर द गेम हैड स्टार्टेड, वहाँ से आप उसको कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। विकेट्स इन हैंड होती हैं तो फिर आप 40 ओवर्स के बाद यू कैन ओपन योर आर्म्स अप एंड यू कैन यू नो हिट बिगर शॉट्स, और थोड़ा सा अपनी आर्टिस्ट्री दिखा सकते हैं, रिवर्स स्वीप एंड ऑल दैट। स्लो तेज। अच्छा एक चीज बताइएगा, लंच होता है ना इसमें? जो लंच ओडीआई में नहीं होता, ऑफ कोर्स लंच होता है इन अ वे कि वो लंच में खाते क्या होता है? अच्छा, भूख लग रही है तुम्हारे को? नहीं, मैं पता है क्या, क्योंकि होता ये है कि जब आप खेलने जाते हैं तो हम लोग बचपन से ये होता था कि हम जरा कम खाते थे कि भाग सकें, तो मेरे इसलिए जहन में है कि लंच में होता क्या खाते हैं? उसमें होता यही है कि आपको मील भी उसी तरह का दिया जाता है, कोई हैवी मील नहीं होते, लाइटर चीज़ें होती हैं, और आप और फिर अगेन हर इंडिविजुअल के ऊपर वो होता है, कोई हैवी खा सकता है और कोई बिल्कुल नहीं और कोई जो प्लेयर्स होते हैं वो अगर बैटिंग कर रहे हैं तो नेचुरली उनको पता है कि अभी बारी हमने जाना है अंदर, तो सेंसिबल आपको खुद भी होना पड़ता है। देन ऑफ कोर्स द टीम मैनेजमेंट इज देयर, जिसके अंदर डॉक्टर, डाइटिशियन वगैरह वो सारा आपको गाइडेड होता है। क्या खाते थे? मैं तो अगर बैटिंग कर रहा होता था गलती से तो कुछ लाइट ही ऑफ कोर्स। फिर भी लाइट में क्या होता था? वैसे तो खाने में तो बता नहीं रहे बिरयानी और वो बंस वगैरह, और ताकि लाइट उसमें वो रहे, ताकि हल्का सा फिलिंग भी हो जाए। ऐसा कभी होता तो भूख लगना शुरू हो जाए? सूप वगैरह जो होता है तो बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि टू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, और उनको फ्रॉम द वर्ड गो रादर देन जी हैवी जब खाते हैं आप, तो आप यू कैन नॉट, बॉडी आपको अलाउ नहीं करती ऑप्टिमम लेवल के ऊपर 100% पे नहीं ला सकते आप, अगर आप हैवीली फेड हुए हुए हों, नहीं हो सकता, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन कमिंग बैक टू T20, उसके अंदर इसलिए कि इतना टाइम कम होता है, मे बी अ बाइट ऑफ सैंडविच और यू नो जस्ट हैव अ पैटी, उस तरह से लेके और फिर आपको अंदर जाना होता है। तो इस तरह से एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह भी ले सकते हैं नहीं, या कुछ वो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, ये होता है क्या? ये जूसेस वगैरह यूजुअली होते हैं टीम ड्रेसिंग रूम के अंदर, और फ्रूट्स वगैरह होते हैं, चीज़ सैंडविचेस वगैरह, और इस किस्म के लाइट फ्रूट्स पड़े होते हैं, तो वो आप मंच कर सकते हैं एवरी नाउ एंड देन व्हेनेवर यू फील लाइक। ताकत ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, और ये है कि वो लथार्जिक ना हो जाए, नींद ना आने लगे खाने के बाद। आजकल जो हो रहा है ना, आजकल जो हो रहा है वो पीसीबी डोमेस्टिक सर्किट पे भी ये बहुत रिगरसली ये फॉलो हो रहा है। मैंने खुद लंच किया भी है टीम्स के साथ, अभी कायदे ट्रॉफी के मैचेस हों तो ग्रिल्ड फूड होती है, ग्रिल्ड चिकन या ग्रिल्ड फिश, ये इनको दी जाती है। तो एक बड़ा अच्छा चेंज आना शुरू हुआ है, व्हिच इज वेरी गुड। अच्छा, इस दफा मैंने वैसे सब टीम्स को देखा है, बड़ा मैं नोट कर रही थी कि ज़्यादातर जो है ना, अब मैंने देखा फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान है सब टीम्स, नॉट ओनली पाकिस्तान, बल्कि मैं देख रही हूँ बाकी सब। पहले हम देखते थे खाली ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर फिटनेस का ध्यान देते थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी लड़के भी काफ़ी मतलब फिट है। उसका असल में जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में बता रहा था, पर्थ में मैं 4 महीने रहा था, तो एवरी वीकेंड के ऊपर सारे उनके एल्डरली, सीनियर, बिल्कुल यंग वंस, दे यूज्ड टू हिट टुवर्ड्स द ग्राउंड, पार्क्स भरे हुए होते थे एज इफ देयर इज नो टुमारो। और इतना ज़्यादा हैवीली पॉपुलेटेड वो पार्क्स सैटरडे संडेज को नज़र आते थे। और फिर लेकिन एवरी नाउ एंड देन वीकडेज में भी कोई ना कोई रन अराउंड कर रहा है, वॉक कर रहा है। इट कम्स फ्रॉम विद इन, एंड प्लस नेशन का भी एक बड़ा पार्ट होता है कि एक नेशन इस जैसे जॉगिंग का जो ट्रेंड है उसमें उनकी ऑस्ट्रेलियन की जो साइकी है वो ज़्यादा आपको नज़र आएगी एज अ होल नेशन, के स्पोर्ट्स लविंग है और वो। लेकिन हमारे पहले ज़माने में काफ़ी अर्सा पहले ये चीज़ फिर भी थी, अब भी काफ़ी हद तक ज़रूर है, लेकिन इट हैज़
ऑन द ग्रोइंग साइड, जैसे आपने कहा कि अब फिर भी यहाँ अवेयरनेस आ गई, विच इज समथिंग वेरी गुड। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम ये कहते हैं कि फिटनेस एक्सरसाइज आपके लिए मेडिसिन है, तो इस मेडिसिन को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल रखे जाएंगे। ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे हम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के हवाले से जो कल होने वाला है सेमीफाइनल, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक बेल्स ऑफ, और बात हो रही है आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के हवाले से। तो शोएब साहब से सबसे पहले मैं सवाल करूंगी, कहते हैं ना कि आगे जो सामने वाली टीम है उसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी होता है। हाँ। न्यूजीलैंड के लिए क्या कहेंगे आप कि वो कैसी टीम है, और पाकिस्तान के साथ खेलना और ग्राउंड, कल वेदर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसके हवाले से बताइएगा। देखिए, उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस तो ऐसा वो नहीं है। स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली ज़्यादा है, वीकनेसेस हर टीम में ज़रूर होती हैं। अगर नहीं होती तो आप क्रिएट कराते हैं। क्रिएट किस तरह से कराते हैं कि अगर कोई बॉलिंग अच्छी कर रहा है तो उसको आप अपने बैटिंग टेक्निक और माइंडसेट से, अथॉरिटी से कोई ऐसे शॉट्स खेलें कि वो अपनी प्लेसमेंट और वो जो चाह रहा है वो वहाँ वो डिलीवर ना कर सके, बॉल वहाँ पिच ना कर सके। मीनिंग अगर आपको उसने शॉर्ट पिच बॉल दी तो आपने या तो कट मारा या उसको चौका मार दिया और आउट होने के सिम्टम्स नहीं शो किए, तो वो एक से दो ऐसे शॉट लगेंगे तो फिर अपनी लेंथ और लाइन को चेंज करेगा और फिर वहाँ से इम्प्रोवाइज करना, मतलब इम्प्रोवाइज करेंगे तो वो फिर अपना प्लान बी के ऊपर आएगा। तो आपको स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर होना चाहिए, अलर्ट होना पड़ता है, और ये कि अगर कोई बॉल बहुत अच्छा ही है तो उसको एज टैप एंड रन, और उसमें फ़ौरन आप ये कि वो चौके के बाद जैसे एक सिंगल ले लो तो बिल्कुल गिर जाता है बॉलर। तो इस किस्म की चीज़ें सामने क्रिएट करनी पड़ती हैं, और फिर वो प्रेशर में आते हैं, इंसान है, और फिर वो वहाँ वो गलती करते हैं। कैचेस तो ये देखे ना कि दूसरे के हाथ में होता है, वो आप डिपेंडेंट होते हैं। कैच हो गया, अगर आपने मिड एयर में कोई शॉट मारा तो यू आर डिपेंडेंट ऑन द फील्डर, कि अगर उसकी कोई एक्रोबैटिक उसने दिखा दी, हवा में सुपरमैन बन के उसने डाइव मार दी तो वो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तो इस तरह ये तो बैटिंग का हो गया। बॉलिंग के अंदर ये है कि आप उसको यॉर्कर्स, एंड ओवर्स में जो है वो आपको यॉर्कर्स अप्लाई करना, वाइड यॉर्कर्स, क्रीज ऑफ वो जो आप क्रीज, बॉलिंग क्रीज होती है क्लोज टू द विकेट्स, अवे फ्रॉम द विकेट्स, बिल्कुल फर्दर जहाँ से बिल्कुल जहाँ नो बॉल होती है वहाँ से, या बॉक्स के अंदर आपका पैर हो तो आपको जब डिस्टेंस जब मिलेगा तो गेंद स्विंग होता है। तो इस किस्म की बहुत सी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हैं जो आपको अप्लाई करनी पड़ती है। इसी तरह बैट्समैन के लिए कि डीप विकेटों, वो जो बॉक्स होता है बैटिंग करते वक्त आप डीप चले जाएंगे तो वही बॉल जो नॉर्मल जो यॉर्कर टाइप का या करीब जो बॉल गिर रहा है वो आपको हाफ वॉली बनता है, आप उसको बिग हिट्स मार सकते हैं। तो जैसे आपने एक पिछले इंडिया के मैच में देखा होगा कि उन्होंने, सूर्य कुमार ने बहुत अच्छी तरीके से उस क्रीज को यूज़ किया कि पहले यहाँ जाके ऑफ पे चले गए, यहाँ उनका एक पैड शॉट है, चौके छक्के मारने शुरू कर दिए उन्होंने, 61 रन किए। तो इस किस्म के बॉलर को इन टू माइंड रखना पड़ता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो आप धीरे धीरे सीख जाएंगी। मैं भी जाऊंगी, साथ साथ आवाम को भी सिखाया। मैं ये सोच रही थी कि हम लोग इतनी बात कर रहे होते हैं, इतनी टेक्निकल चीज़ें हैं, इतनी बातें हैं, तो इसमें बहुत ज़रूरी है इवन यंगस्टर्स जो खाली देख रहे होते हैं मैच, उनको भी पता चले कि क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, पर बड़े गौर से सुनने वाली बात होती है। जब आप बात कर रहे होते हैं ना, मैं यहाँ वहाँ देख रही होती हूँ तो मैं ना इमेजिन करने लग जाऊँ। जब आप कहते हैं ना कि वो बॉल को इस तरह से हिट करें तो मैं वहाँ चली जाती हूँ कि हिट कैसे करेगा वहाँ, वो बॉल यहाँ जा रही होती, मैं भी यहाँ जा रही होती हूँ तो बॉल को देख रही होती हूँ कहाँ तक गई है बॉल। तो वो इमेजिनरी करना ज़रूरी होता है, उस जगह तक आपको पहुँचना ज़रूरी होता है। अच्छा आसिफ, कैसे देखते हैं आप दोनों को खेलते हुए इस वक्त, और इमेजिनरी, और आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अभी तो दिन है, अभी तो कल होगा, कल देखी जाएगी। लेकिन देखिए वेदर वहाँ का अच्छा है, अभी तक जो रिपोर्ट के मुताबिक कोई बारिश का चांस नहीं है। सिडनी की पिच भी अच्छी है एज कम्पेयर टू मेलबर्न। एडिलेड जैसी नहीं होगी, लेकिन जो मैंने पढ़ा है सिडनी
के पिच के हिसाब से पाकिस्तान को सूट करनी चाहिए। फिर पाकिस्तान की बॉलिंग रिदम में आई है, अब शाहीन शाह अफरीदी हैज कम बैक इनटू द ग्रुप, थोड़ा सा रह गया है। मैं परसों ये बात नोट की कॉन्फिडेंस थी, बन गया है उसका, ऐसे कि विकेट मिलना शुरू हो गया, 4 विकेट उसको मिल गए। तो वो जो परसों हमने बात की थी कि सिडनी में ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन हुए हैं इस वक्त पूरी इसमें जो है पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी अच्छा है सिडनी में। तो पाकिस्तान की जो एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से रन नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जीत रहा है। दिस इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टॉप ऑर्डर पे तनकीद तो हो रही है, लेकिन टॉप ऑर्डर के बगैर भी पाकिस्तान जीत रहा है। बाकी जो पाकिस्तान जीत रहा है, इसका मतलब है कि कल टॉप ऑर्डर रन कर भी देगा तो आपका मिडिल ऑर्डर तो फॉर्म में है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो एक जो आस्पेक्ट था जो नहीं रन्स कर रहा, वो भी अगर रन्स कर दे तो फिर देखिए क्या होता है। तो फिर ये है कि एक्चुअली होना यही चाहिए ना कि आपके किसी भी नंबर पे आप हो ना, खौफ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब एक और चीज़ शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को ओपनिंग स्लॉट छोड़ देनी चाहिए। तो शाहिद अफरीदी ने अभी कहा, ख़ास तौर से बाबर आजम को डायरेक्ट, उन्होंने कल ट्वीट भी किया था, बाबर आजम को डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि भाई आप टीम के लिए सोचें और तीसरे नंबर पे आ जाएं। हाँ, वो उसकी वजह भी अभी जानते क्या कहते हैं, चलिए अभी अब इसमें ये ब्रेक के बाद अकरम भी कह चुके हैं, ये और भी बड़े सर ने बड़ा टेक्निकल पॉइंट बताया था पहले भी, तो हम वही टेक्निकल पॉइंट दोबारा जानना चाहेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मैच के हवाले से। हुआ नहीं है, कल होना है, सही है ना? याद रखें, पता चले आधे से ज़्यादा लोग ये समझ रहे हो कि हो गया, नहीं, कल होना है। और हम उस पर बात कर रहे हैं कि कैसा खेलेगा पाकिस्तान। वही जो हम पूरा ग्राउंड हमने जो है वो सजा लिया है, इमेजिनेशन में आ चुके हैं। तो सर टेक्निकल पॉइंट्स आप बताएं कि आसिफ का भी ये सवाल है कि बाबर को क्या ओपनिंग करनी चाहिए। अभी तो चलेगा, अभी जैसा चल रहा है, आफ्टर जो है ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप फॉर द सेमीफाइनल सब कह रहे हैं। तो ये तो मैं भी कहूंगी, एक बिल्कुल सादा सा इंसान भी कहेगा इस वक्त मौका नहीं है करने का। सर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक्शन कभी भी लिया जा सकता है। इस बात के ऊपर टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है, इतनी एंटोराज ऑफ सुपर हीरोज़ हैं जो सो कॉल्ड तो हैं ही, लेकिन ये है कि बात यह है कि अगर चेंज लाते हैं तो फिर पूरा जो कॉम्बिनेशन जो अभी तक उन लोगों के माइंडसेट में चल रहा है उसके अंदर आप फेल हो गए। एक ये चीज़ ड्रेसिंग रूम के अंदर वो आ जाएगी अमंग द टीम मेंबर्स के, अच्छा जी जो हम ट्राई कर रहे थे 1.5 साल से, वो ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे आके वो उसके अंदर हमें वी हैव टू गो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक डिफरेंटली कर सकते हैं। इसलिए कि और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप एक्शन बिफोर टाइम ले सकते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मेरा जो व्यू पॉइंट जो रहा है, पहले प्रोग्राम्स में आपके बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं इसके ऊपर, बाबर आजम इज़ वन सच प्लेयर हु प्लेज नीचे नीचे मोस्ट ऑफ द टाइम, ग्राउंड शॉट्स प्रेफर करते हैं, पेस ऑफ द बॉल को यूज़ करते हैं, एंगल्स ऑफ द ग्राउंड के ऊपर जो बाइसेक्ट जो है रोलिंग शॉट ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। वेयर एज जो एक पावर हिटर आएगा वो नेचुरली एयरबॉर्न शॉट और 1 to 6 ओवर्स के अंदर डेफिनेटली ज़्यादा फीजिबल होगा। लेकिन ऑल सेड एंड डन फिर वापस अगर इसके ऊपर आ जाते हैं, अगर 6 ओवर के बाद बाबर अंदर आते हैं तो टीम फील्डिंग पोजीशन तो फैल चुकी होंगी, तो फिर उसका यूटिलाइजेशन तकरीबन 60% रह जाएगी। तो वो फिर जब वो मारेगा वो वाले शॉट, इसलिए कि फिर उसको अगर तरीके से अगर हवा में भी मारना होता है, वन डाउन प्लेयर इज़ वन सच प्लेयर हु हैज़ टू प्ले स्मार्टली, जो लूज डिलीवरी है उसको पूरा छक्का भी मारे। बाबर के ज़्यादातर एयरबॉर्न शॉट ज़्यादातर आप देखें व्हेन ही हैज़ ऑलरेडी 50 और अबव स्कोर अंडर हिज बेल्ट इन दैट पर्टिकुलर इनिंग्स, चाहे वो नेदरलैंड के खिलाफ की भी आप 3 मैचेस उठा के देख लें, तो जब उसने 80 कुछ या कुछ इस तरह भी किए थे, तो वो उसमें 50 के बाद वो ज़रा कॉन्फिडेंस उनका ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस तो शुरू में फ्रॉम द वर्ड गो होते हैं, लेकिन दूसरा जो वेरस रिजवान को देख ले तो या तो ये बोला जाए कि जी रिजवान यू हैव टू प्ले फास्टर क्रिकेट, थोड़ा सा आप और अपने ऊपर जिम्मेदारी लें, एंड ही विल आल्सो बाबर विल आल्सो प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिंग
क्विक रन्स। एक तो ये हो गया, इस तरह उनको फीड करके भेजा जाए एंड दे शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। आउट ना हो जाए फीड करके भेजेंगे नहीं तो आउट हो गए तो आउट तो सबने होना होता है, लेकिन ये कि अगर बाबर नीचे आते हैं तो वो किल हो जाती है बात। रिजवान अगर बिल्कुल ही पावर हिटर भेजना है तो दैट इज रिजवान, ही हैज टू बी चेंज्ड। इस नंबर है, ही कैन प्ले स्मार्टली, स्वीप खेलते हैं, निकल के खेलते हैं, एयरबॉर्न शॉट्स खेलते हैं, ऑफ की बॉल को लेग पे भी मारने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन बाबर उस तरह से नहीं शॉट खेलने की कोशिश करते। वो प्रॉपर थ्रू द लाइन प्लेसमेंट, पेस ऑफ द बॉल, गैप्स, ये चीज़ें उनकी प्रेफरेंस में ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो फर्क है दोनों की बैटिंग। क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड ही कि देखिए आदिल भाई थोड़ा सा बताने में समझाना होता है, नहीं आपने व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एक डिफरेंट व्यू पॉइंट दिया कि रिजवान कैन स्टेप डाउन। लेकिन मैं एक क्वेश्चन, अभी तो हम चले एक उस पे चल रहे हैं, एक जिसे कहते हैं ना, एक हमारा सीक्वेंस है जो चल रहा है जिसपे तो साइकोलॉजिकली भी बाबर को डैमेज नहीं करना है इस वक्त, क्योंकि सेमीफाइनल है, या किसी भी टीम को डैमेज नहीं करना। पता चले उनका मोरल बहुत लो हो जाए कि मुझे यूं क्यों, मैं नहीं जाना चाहता लेकिन जबरदस्ती भेजा गया। सर्टेन सेट ऑफ प्लेयर्स, क्योंकि अभी उनका माइंडसेट है, लेकिन कहने दीजिए ये बात, सर्टेन सेट ऑफ प्लेयर्स। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अगेंस्ट पास्ट में जाना चाह रही हूँ, और मैं ये देख रही हूँ कि जब उस वक्त हम इमरान खान की क्रिकेट देखा करते थे तो कभी वो बहुत मुश्किल वक्त में वनडे में वो थर्ड डाउन भी आ जाते थे, सेकंड डाउन भी आ जाते थे, ठीक है, तो वो स्विच होते रहते थे। मतलब आपका ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। जिस तरह पर्थ की आपने बात की थी, तो पर्थ पे बहुत ऊपर से आती है बॉल, तो उस वक्त इनका मेरे ख्याल में जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया था, तो इनका ओपनिंग में आना वॉज नॉट राइट एट दैट मोमेंट। तो ये क्यों नहीं चीज़ देखते हैं कि जिस तरह की पिच है, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, जिस तरह का आपका मौसम है, उसके हिसाब से आप अपने प्लेयर्स को जो है वो लेकर आए। तो इसमें आई डोंट थिंक तो कोई हर्ज होना चाहिए आगे पीछे हो जाए। क्या पर्सनल लाइकिंग, पर्सनल डिसलाइकिंग, पर्सनल दोस्तियाँ, ये भी होता है। आप देख लें कौन कौन उस पर तनकीद कर रहा है, आप समझ जाएंगी। आप खुद देख लें उनका क्या उनका बैकग्राउंड है या क्या उनका ट्रेल है चलती हुई आ रही है। इस टाइम पर जब सेमीफाइनल हो रहा है, ये बात करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल। और दूसरी आपको बात अगर करनी है, आपको करनी है, पब्लिकली ना करें, आप बाबर को फोन कर देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है। हाँ, और दूसरी ये भी चीज़ है कि एग्जैक्टली एक वाली बात है कि जितने भी लोग जितनी बातें कर रहे थे, आज ये टीम सेमीफाइनल में आ गई है, तो कुछ ना कुछ तो टीम में मौजूद है जो सेमीफाइनल तक आई है, ऐसे तो नहीं आई ना। मतलब एंड बाबर इज योर कैप्टन, इज योर बेस्ट प्लेयर, तो उसको इस वक्त तो उठाना है आपने। चल रहा है इस वक्त तो आपको टीम के पीछे खड़ा होना है। बात अगर करनी है तो ये प्राइवेटली होनी चाहिए, बात पब्लिकली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन शॉर्ट 1 मिनट का मैं कमेंट्स लूंगी कल के मैच के हवाले से। नहीं, पाकिस्तान हैज वेरी गुड चांस इन द सेंस शॉर्टर बाउंड्रीज, सर्टेन एंगल्स ऑफ द ग्राउंड के ऊपर है, मेक द मोस्ट ऑफ इट रादर देन जस्ट गेटिंग आउट देयर एंड ट्राइंग टू हिट बिगर सिक्सेस। वही बात आ जाती है, 3 बाउंड्रीज आर बेटर देन 2 सिक्सेस। कम विकेट्स इन हैंड होती हैं तो वो ज़्यादा टीम को एडवांटेज होता है। सिंगल डबल्स के ऊपर ऑलवेज बाज़ एंगल्स ऐसे हैं कि जहाँ 2 से 3 रन भाग के भी आप, तो वो चीज़ों के ऊपर एम्फेसिस होने चाहिए। मौका ना मिला तो नहीं मिला, लेकिन अगर जहाँ हाफ अ चांस भी मिले तो यू गॉट टू टेक दोज रन्स। डॉट बॉल्स कम से कम, फील्डिंग के अंदर एक्स्ट्रा एजिलिटी आपको चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस, विथ फुल कॉन्फिडेंस जाए। कैच छूट जाता है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन और बॉलर्स हमारे ज़्यादातर लेंथ लाइन अच्छी रखी हुई है। ये पिच जो है, इट हेल्प्स बोथ द फास्टर बॉलर्स एंड येट द स्पिनर्स टू। वी हैव बेटर स्पिनर्स देन देम, और वहाँ हमें एडेड एडवांटेज उठाया जा सकता है। पाकिस्तान हैज़ अ वेरी वेरी गुड चांस। प्रीवियस इनिंग्स सीरीज न्यूजीलैंड में उनसे जीते हुए, दैट वुड बी इन देयर माइंडसेट्स ऑल्सो। और न्यूजीलैंड हैज टू प्ले एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल टू बीट पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज अ बेटर चांस। ठीक है, 30 सेकंड्स। पाकिस्तान हैव अ बेटर चांस, ये है। पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपका चलने लगा है,
तो आई विल गो विद पाकिस्तान ऑफ कोर्स। ऑलराइट, ग्रेट, एनी टाइम विद पाकिस्तान। और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो कल सेमीफाइनल में जीत जाए न्यूजीलैंड से इंशाल्लाह ताला। और हमेशा होप्स हाई होनी चाहिए, हमेशा अच्छी सोच होनी चाहिए और हमारे क्रिकेटर्स जितने हैं उनको हमें जो है इनकरेज करना चाहिए ताकि वो वहाँ पर और अच्छा खेल सकें। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी जब सेमीफाइनल हो जाएगा और इसके बाद फिर उसमें कमेंट्स होंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अपना ख्याल रखेगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर, कीप वॉचिंग TV1।